नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53% महंगाई भत्ते के साथ मिलेंगे 2 तोहफे। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार करेगी 8वें पे कमीशन पर बड़ा फैसला। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान। साथ ही पुरानी पेंशन पर नहीं थम रही है रार। क्या एनपीएस में ही सुधारों के साथ संतुष्ट होंगे केंद्रीय कर्मचारी। साथ ही 18 महीनों के बकाया डीए एरियर सहित 18 लाख कर्मचारी व पेंशनर्स को झटका। साथ ही बताएंगे 1 रैंक 1 पेंशन OROP 3 और 5% पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता हुआ साफ। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। 7वें पे कमीशन से बड़ी खबर है, सितंबर तक मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा। डीए में हो सकती है जबरदस्त बढ़ोतरी। तो आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार डीए में 3% की वृद्धि कन्फर्म हो चुकी है। खबरों के मुताबिक सितंबर में इस वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। यदि 3% की बढ़ोतरी होती है तो इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा और उनकी सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, जो लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे थे। पिछले कुछ समय से महंगाई दर में वृद्धि के कारण कर्मचारियों के भत्ते में भी वृद्धि की मांग बढ़ रही थी। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत की जा रही है और इसका लाभ लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। महंगाई दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण डीए में वृद्धि की संभावना बढ़ गई है। मौजूदा समय में भत्ता बेसिक पे का 50% है। चर्चा है कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए को बेसिक पे के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि डीए को बेसिक पे के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा। यदि महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाता है तो यह 8वें वेतन आयोग के गठन तक ऐसे ही जारी रहेगा। मर्जर के बजाय 50% डीए के पार होने की स्थिति में भत्तों में वृद्धि का प्रावधान है, जिसमें एचआरए भी शामिल है, जो कि पहले ही हो चुका है। महत्वपूर्ण बात यह कि चौथे वेतन आयोग में डीए 170% तक पहुंच गया था। मार्च 2024 की पिछली वृद्धि में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 46% से बढ़ाकर 50% किया था। इसके साथ ही सरकार ने महंगाई राहत यानी डीआर में भी 4% की बढ़ोतरी की थी। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत यानी डीआर में बढ़ोतरी करती है। इस साल जुलाई के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए और डीआर में वृद्धि की जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका। सरकार नहीं देगी 18 महीनों का डीए एरियर। 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पड़ेगा असर। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार ने तगड़ा झटका दे दिया है। कोरोना काल महामारी के समय सरकारी कर्मचारियों को 18 महीनों का डीए एरियर रोका गया था। अब उनका एरियर मिलने की उम्मीदें आखिरकार खत्म हो गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में साफ कर दिया कि जो 18 महीनों का डीए डीआर रोका गया था उसका एरियर नहीं मिलेगा। बता दें कि राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया था कि 18 माह के डीए एरियर को देने के लिए पत्र लिखा था। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी को भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए और डीआर का एरियर जारी करने वाला प्रस्ताव वाला एक लेटर लिखा था। जब राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा ने सवाल पूछा कि क्या सरकार कर्मचारियों को कोरोना के समय रोके गए डीए डीआर के एरियर का भुगतान करने के लिए काम कर रही है या नहीं, दोनों सांसदों की तरफ से सवाल किया गया। अगर सरकार ये भुगतान जारी नहीं कर रही है तो उसका कारण बताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डीए डीआर रिलीज करने को लेकर कर्मचारी संगठनों के कितने प्रतिवेदन मिले हैं, सरकार उन पर क्या कार्रवाई कर रही है।
इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं होने के चलते DA/DR रोका गया था। उस समय सरकार पर वित्तीय दबाव था। NCGA सहित कई कर्मचारी संगठनों ने इस बारे में प्रतिवेदन दिया था, लेकिन फिलहाल उन भत्तों का एरियर देना संभव नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा का मानसून अधिवेशन चालू है और इसी अधिवेशन में प्रश्नकाल के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर श्री रामजीलाल सुमन और श्री जावेद अली खान ने वित्त मंत्रालय से प्रश्न पूछा कि क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जून 2024 के दौरान 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों से आवेदन प्राप्त हुए थे? यदि हाँ तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है और केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कब करेगी? इस प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर जून 2024 में संगठनों की तरफ से 2 आवेदन प्राप्त हुए थे और फिलहाल सरकार के पास 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आगे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर श्री रामजी लाल सुमन और श्री जावेद अली खान की तरफ से वित्त मंत्री से पूछा गया कि क्या NPS की समीक्षा करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है? यदि हाँ तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है? ये नहीं तो इस मामले में विलंब के क्या कारण है? इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या सरकार NPS को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना बहाल करने जा रही है? पुरानी पेंशन बहाली को लागू करवाने के लिए कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार के पास कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए? इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए 6 अप्रैल 2023 को वित्त सचिव TV सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक केंद्र सरकार को सौंपी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि NPS को खत्म करने और OPS को बहाल करने के लिए विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा मांग किए गए हैं। ऐसे में इसकी समीक्षा करने के लिए समिति गठित की गई है और रिपोर्ट तैयार हो रही है। जैसी रिपोर्ट तैयार होती है कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो OROP को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। OROP 3 पेंशन पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और जल्दी देश भर के लाखों पेंशनर्स को संशोधित पेंशन मिलेगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान से भी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान किया गया कि 70 से 75 साल के पेंशनर्स को 5% एक्स्ट्रा पेंशन भत्ता दिया जाएगा। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।